Dear students, in our economic projects, it is worthwhile to value the assets involved in the production process. For example, we can talk about a machine, a vehicle that is being used in a project. So, what is the life of the project of that machine or any asset, and what is the benefit coming out of it? So, these are some questions that are very much valuable for the project analyst. Let us see how we can use integration to help him. So it's actually the profit over useful life of a machine using the integrals. Suppose that t years after being put into use, a machine has generated total revenue RT and it has incurred this much cost. तो हम बात कर रहे हैं एक मशीन की जो कि एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुई है और जब से वो इस्तेमाल होना शुरू हुई है उसने कुछ रेवेन्यूज जनरेट किए हैं और उसे मेंटेन करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए वी डेफिनेटली इनकर वी नीड टू इनकर सम कॉस्ट. सो उसे हमने सी टी से शो किया जो कि कॉस्ट ओवर टाइम और आर टी रेवेन्यू ओवर टाइम को शो कर रहे हैं. एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट डेफिनेटली बिकॉज हमारे पास रेवेन्यूज हैं और कॉस्ट हैं. अब रेवेन्यू को हम कैलकुलेट माइनस करेंगे विद अ माइनस साइन कॉस्ट फंक्शन. सो वी विल बी गेटिंग द प्रॉफिट जिसे हमने यहाँ पर पी टी से शो किया. सो इट्स शोइंग द प्रॉफिट accruing from that machine over time. सो ये है हमारे पास उस सर्टन सिचुएशन के बारे में एक डायनामिक ऑब्जर्वेशन कि वक्त के साथ क्या क्या चेंजेस आती हैं. जैसे कि कॉस्ट एक्यूमुलेट एट हायर रेट्स देन रेवेन्यू. जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से एक्यूमुलेट हो रही है. इसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि मशीन पुरानी हो रही है और उस पे हमें ज़्यादा मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे हैं अमंग अदर रीजंस. इसलिए आप देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट जो है वो इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन रेवेन्यूज. Thus, a manager may consider disposing the machine at the time t. खास एक टाइम आएगा जहां पर मैनेजर वो डिसाइड कि अब कॉस्ट इस मशीन को डिस्पोज कर देना चाहिए बिकॉज इट इज बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल. व्हेन सी टी बार और आर टी बार टी आर बार टी दे आर इक्वल, इट मीन्स के जो कट ऑफ पॉइंट होगा वहाँ पर ही शुड डिसाइड बिकॉज उसके बाद वो मशीन रेवेन्यू बेनिफिट के बजाय या प्रॉफिट के बजाय हमें लॉस दे रही है. और उस टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं अपने इंटीग्रेशन के फ्रेमवर्क में फिट करने के लिए. दैट इज़ फ्रॉम नाउ टी इज इक्वल टू ज़ीरो टिल दैट पॉइंट इन टाइम कैपिटल टी से हम उसे रिप्रेजेंट करें जो कि उस मशीन की यूज़फुल लाइफ है जहाँ तक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. सो लोअर और अपर लिमिट्स हमने इस ऑब्जर्वेशन से एक्सट्रैक्ट कर ली. ये है हमारे पास वो सारा प्रोसेस जो कि हम करेंगे और नेट प्रॉफिट जो है हम इससे कैलकुलेट करने जा रहे हैं. न्यूमेरिकल इंस्टेंस, इसमें अगर हमें प्रीवियस स्लाइड्स की जो मेन जिस्ट वाली बात थी याद हो वी कैन इजीली डू दिस. दैट इज़ कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू और रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट को हम यहाँ पर माइनस करेंगे जिससे हमारे पास प्रॉफिट के लिए फंक्शन बन जाएगा. सो ये है वो सारी डिस्कशन जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट इन सिंबॉलिक वे. यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल इंस्टेंस में वो गिवन वैल्यूज़ हैं जो कि हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. हमसे वो ये चाह रहा है कि हम यूज़फुल लाइफ ऑफ द मशीन को कैलकुलेट करें. सो अगेन द गिवन डेटा इज़ दिस कपल ऑफ फंक्शंस आर बार टी एंड सी बार टी और इससे हम टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि यूज़फुल लाइफ है. तो हमें याद है कि यूज़फुल लाइफ जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व से हमें मिलती है. तो इसका मतलब है कि मैथमेटिकली उस इंटरसेक्शन को हम इक्वालिटी से शो कर सकते हैं. दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि ये जो हमने डायग्राम बनाई है इसमें हमने इस इंटरसेक्शन के पॉइंट को कंसिडर किया बिकॉज दिस इज शोइंग द यूज़फुल लाइफ ऑफ द मशीन. डेफिनेटली यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टी इन ईयर्स और वाई एक्सिस पे जो रिटर्न है वो वाई इन करेंसी यूनिट्स फॉर एग्जांपल डॉलर्स है. यहाँ पे आप देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट जो है वो इज शार्पर एज कंपेयर टू द रेट ऑफ चेंज इन रेवेन्यूज. और ये जो रेट शेडेड एरिया है दैट शोज द नेट प्रॉफिट दैट वी आर इन सर्च ऑफ एज द मैनेजर ऑफ द मशीन और द प्रोजेक्ट. और ये वो टाइम है जब तक ये हमें यूजफुल रहेगी. सो इंटरसेक्शन को हमने मैथमेटिकली जैसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हमने इक्वेट किया
और हमने इसे सॉल्व किया। ये सोल्यूशन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जो हम इजीली हल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आया, और उसे हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। और -10 फॉर टाइम इज अ मीनिंगलेस थिंग। हम ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस को डील कर चुके हैं, इसलिए हम टाइम को 10 यूनिट्स ऑफ टाइम ही कहेंगे, माइनस के साथ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन हियर इज 10 ईयर्स। 10 साल तक ये हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। सो ये हमें पता चला कि अगर हम डायग्राम में जो टी स्टेरिस का एक नोटेशन यूज करके आए थे, उसकी जगह हम 10 लिख सकते हैं। इट शुड बी फ्रॉम 0 टिल 10। ये प्रोजेक्ट की यूजफुल लाइफ है, और इसको यूज करते हुए वंस वी नो दिस वी कैन फाइंड द नेट प्रॉफिट। क्योंकि फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर द टाइम टिल विच द मशीन इज यूजफुल इज नॉट द ओनली इंटरेस्टिंग थिंग, बल्कि जो मैनेजर है ही वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि उससे रिटर्न मॉनेटरी टर्म्स में कितना मिल रहा है। सो वो फाइंड आउट करने के लिए नाउ वी आर सेट, बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट के लिए, जिसे आप यहाँ पर पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हमने पहले पी से भी रिप्रेजेंट किया है। वी शुड बी क्लियर कि ये एक्चुअली प्रॉफिट ही है। 0 और 10 वो उसकी यूजफुल लाइफ से हमने लोअर अपर लिमिट्स को डिक्लेयर किया, और ये है रेवेन्यू, और ये है हमारे पास कॉस्ट फंक्शन जिनकी हम वैल्यूज लगाने जा रहे हैं। इनकी वैल्यूज चूंकि हमारे पास एज सच नहीं है, हमारे पास आर बार टी की वैल्यू है, तो उसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बिकम आर टी, जो हमें चाहिए यहाँ पर। और ये कॉस्ट फंक्शन नहीं है बल्कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो फिर हमारे पास आंसर आएगा कॉस्ट फंक्शन का। तो ये है ओवरऑल इंटीग्रेशन। आगे चल के आप देखेंगे कि इन्होंने इन दोनों को मर्ज कर दिया है और मर्ज करके हल कर लिया। सिंपली स्पीकिंग इट्स अ इजी DIY फॉर यू। आप चाहे इन्हें पहले सॉल्व करके बाद में इंटीग्रेशन कर लें, या पहले आप इंटीग्रेशन कर लें और बाद में सिंप्लीफाई कर दें, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर। सो ये सोल्यूशन है, डिटेल्ड सोल्यूशन, with the help of which you can not be failed in solving this. You can solve it uh, you even by yourself or by consulting the solution that you can see here. और जब इस solution से आप गुजर चुके होंगे, you will find a numerical answer to this equation, and it is showing that the profit generated by the machine over its useful life of 10 years is $20,000 और एनी करेंसी यूनिट्स। सो आपने देखा कि हमने ना सिर्फ ये फिगर आउट किया कि मशीन कितने अरसे तक यूज़फुल है, बल्कि हमने ये भी बताया कि उससे एक्चुअली कितना हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। और फाइनली हमने डायग्राम में, जो कि सेम डायग्राम है जो हम पहले भी देख चुके हैं, हमने सब्सटीट्यूट कर दिया एक न्यूमेरिकल वैल्यू को जो कि उसके नेट प्रॉफिट को रिवील कर रही है, और यहाँ पर हमने उसकी यूज़फुल लाइफ को भी हाईलाइट कर। सो आपने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजर को व्हेन इट कम्स टू दी असेसमेंट के जो एसेट्स वो यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट में एज इनपुट्स, दे हैव टू मेक अ डिसीजन बिकॉज दे वांट टू नो कि उससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। सो वी कैन यूज़ इंटीग्रेशन टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर। थैंक यू।